नमस्कार साथियों, प्रवक्ता कृषि 2021 के पार्ट 4 में आज हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 51, सूकर यानी सुअर में जो गर्भावधि होती है कितने दिनों की होती है? 114 दिनों की होती है। जबकि गाय में जो गर्भावधि होती है वह 280 से 285 दिन, औसत 282.5 दिन की होती है। जबकि बकरी में जो गर्भावधि होती है वह 145 से 155 दिन की होती है। औसत कितना है? 150 दिन की। जबकि भेड़ में गर्भावधि जो होती है या गर्भधारण की अवधि जो होती है वो 144 से 150 दिन की होती है। औसत 147 दिन की। प्रश्न नंबर 52, मॉडर्न किस फसल की एक प्रजाति है? सही उत्तर है सूरजमुखी की। यह एक प्रसिद्ध किस्म है। साथ ही इसमें जो ज्वालामुखी है ये भी सूरजमुखी की ही किस्म है। जबकि अरावली, पूसा, जय किसान, अरुणा और बरदान ये बहुत ही प्रसिद्ध किस्म है सरसों की। जबकि अहिल्या और हिंसो ये सोयाबीन की किस्म है। प्रश्न नंबर 53, अनानास फल का खाए जाने वाला भाग है। तो साथियों, अनानास को जो होता है उसका पेरियंट, पेरिकार्प और ये ब्रैक्ट खाया जाता है। उस पुष्प के सभी भाग खाए जाते हैं जिसको खाया जाता है मासा थैलेमस। जबकि बेर, खजूर तथा शरीफा में जो खाए जाने वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। जबकि मीजोकार्प जो होता है वो किसमें खाया जाता है? जैसे कि आम, पपीता, चीकू यानी कि सपोटा में। असत्य फल और कौन से होते हैं साथियों जिनका मासल थैलेमस खाया जाता है? तो वो होते हैं सेब, नाशपाती, लोकाट और स्ट्रॉबेरी। जबकि फ्लेसी एरिल जो होता है ये लीची का खाया जाता है। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित पडलिंग किसके लिए किया जाता है? तो साथियों, पडलिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है पानी के अंतःस्परण को कम करना। इसका मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 55, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? सही उत्तर है 19 जुलाई सन 1969 को। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1980 में किया गया था। प्रश्न नंबर 56, भारत में कृषि मौसम विज्ञान के जनक हैं। तो वो हैं L.A. रामदास। प्रश्न नंबर 57, किसी कंपनी द्वारा उत्पादित उत्पाद के लिए केवल एक ही खरीदार का होना जाना जाता है। तो साथियों, इसको बोलते हैं मोनोपोली यानी क्रेता एकाधिकार। इसको थोड़ा समझते हैं साथियों और इसको इंग्लिश शब्द से समझते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, मोनोपोली, पॉली का मतलब होता है टू सेल यानी बेचने वाले को कहा जाता है। यहाँ पॉली जो शब्द लगा हुआ है इसका सभी का मतलब होता है बेचना। जैसे यहाँ ओलिगोपोली है तो इसमें कम से कम 2 होते हैं। जबकि ड्यूपोली में कितने होते हैं? 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। और मोनोपोली में केवल एक ही बेचने वाला होता है। जैसे कि हमने यहाँ लिख रखा है, पॉली का मतलब क्या होता है? टू सेल द थिंग्स यानी वस्तुओं को बेचने वाला। प्रश्न नंबर 58, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है। तो यहाँ पूछा गया ऊंची नस्ल है तो उसका नाम है साथियों नेल्लोर है। जबकि आपसे ये पूछा जाता कि भेड़ की सबसे लंबी नस्ल कौन सी है, तब आपका उत्तर होता लोही, जो कि एक अच्छी नस्ल है। इस प्रश्न में साथियों जो अतिरिक्त जानकारी है वो है, जैसे कि जो बीकानेरी होती है इससे क्या बनाया जाता है? अच्छे कारपेट बनाए जाते हैं। उसके बाद जो दक्कनी होती है इसका जो मीट होता है वो गुणवत्ता वाला होता है। और जो चोकला नस्ल होती है भेड़ की उसे राजस्थान की मेरिनो के नाम से जाना जाता है। जबकि भेड़ की एक नस्ल है जिसका नाम है गद्दी, जिसकी ऊन सबसे पतली होती है। प्रश्न नंबर 59, सही कथन का पता लगाइए। तो साथियों, ये क्वार्टज जो होता है इसको टेट्रोसिलिकेट खनिज के रूप में क्लासिफाई किया गया है। प्रश्न नंबर 60, वोडो मिक्सचर का प्रयोग सामान्यतः नियंत्रण करने में होता है। तो साथियों, इसमें सामान्यतः शब्द लगा हुआ है इसलिए इसमें भी किया जाएगा, बिलाइट में भी किया जाता है और एंथ्रेक्नोज में भी किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? उपरोक्त में सभी। जबकि यहाँ पे अगर प्रश्न पूछा जाता कि बोडो मिक्सचर का
प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो ये अंगूर में जो डाउनी मिल्ड्यू यानी जो मृदुल रोमेल आस्था बीमारी लगती है उसके नियंत्रण में किया जाता है। प्रोफेसर PME मिलाडेट के द्वारा सन 1900 में इसको एक्सीडेंटली खोजा गया था। इस वीडियो में इतना ही साथियों, धन्यवाद।